शहीद जो है ना ये एमा को अपनी औकात याद दिलाने पे आ चुका है, क्योंकि अब इसके पास वो ऑप्शन आ चुका है कि एम मुकम्मल तौर पर इसके कंट्रोल में बहुत जल्दी ये एमा को जो हमेशा के लिए अपना मकसद निकाल कर किक मार देगा और इससे जान छुड़वा देगा। जो साकिब होता है ना, जिस वक्त जो वो फ़मीना ये फ़ैसला कर चुकी होती है, वक़ार भी इसकी फ़ेवर में आता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब आपने जो वो दोबारा उसके साथ कोई राब्ता नहीं करना। अगर उसे औलाद प्यारी होगी तो वो ख़ुद राब्ता करेगा। तो ऐसे ही फ़मीना करती है तो साकिब फिर मजबूर हो जाता है, क्योंकि ये तो वक़ार के टुकड़ों के ऊपर पल रहा होता है, तो इसी वजह से मजबूर होकर वहाँ पर जाता है। जाकर इमोशनल होना शुरू हो जाता है। इसे कहता है, पहले अपनी बच्ची को गले मिलता है, सबके सब वहाँ पर मौजूद होते हैं। फ़मीना भी ये सब कुछ देखकर बड़ी शॉक्ड हो जाती है। फ़मीना को यहाँ पर यकीन तो हो जाता है कि भाई इसको मुझ में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। इसे खड़ा हो जाता है फ़मीना के सामने। फ़मीना को कहता है कि देखें, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है। मैं अपनी बच्ची की खातिर सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ। बस आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें और मेरे साथ वापस चलें। वक़ार तो वहाँ पर गुस्से में वहाँ से जो वो चला जाता है अपने रूम के अंदर। फ़मीना भी वहाँ पर मौजूद होती है और फ़मीना एक माँ है और वो बच्ची की खातिर इतनी बड़ी जो वो कुर्बानी देने के लिए जो वो तैयार हो जाएगी। जिस वक्त वक़ार अपने रूम के अंदर जाता है ना, तो पीछे से जो रोशनी भी इसके पास पहुँच जाती है, इसके साथ बात करना शुरू कर देती है। इससे कहती, क्या हुआ, साकिब आया था काफ़ी टाइम के बाद, तो आप वहाँ पर रुकते, बात करते, कुछ उसके साथ डिस्कस करते इस टॉपिक पे, क्योंकि रोशनी खुद चाहती है कि शार फ़मीना का घर दोबारा से बस जाए, जैसे अपने घर की हो जाए। तो वक़ार जब ये बात सुनता है तो वक़ार जो होता है फिर गुस्सा करना शुरू कर देता है रोशनी के ऊपर। इससे कहते हैं कि भाई साकिब को इतनी परवाह होती है अपनी बच्ची की, फ़मीना की, तो वो जो वो कुछ शो करता, उसके चेहरे से तो ये सब कुछ नज़र आ रहा था कि वो ड्रामे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो जिस वक्त ये बात जो वो सुनेगी रोशनी यहाँ पर, तो ये वक़ार को समझाने की कोशिश करेगी। वक़ार को बोलेगी कि जो होना था वो तो हो चुका है, मैं इस बात को समझती भी हूँ, जानती हूँ, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस बात को भूल जाएँ, अपने दिल और दिमाग से निकाल दें और जो वो फ़मीना को जाने दें, सारा फ़ैसला जो फ़मीना के ऊपर छोड़ दें। फिर जाकर जो वक़ार को चुप लग जाएगी। जो शहीद के अब भाई या वालिद हो सकता है, इसे प्रेशर डालता है शहीद के ऊपर। इससे कहता है कि भाई अब बस बहुत हो गया, हमने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब आपको जो वो हसूद में जो वो दूर होना होगा। ये जो कनेक्शन है, ये राब्ता हमेशा के लिए जो वो ख़त्म करना होगा। जो वो एमा के साथ उसको जो वो अपने हाल पे छोड़ दें। तो जिस वक्त ये बात शहीद सुनेगा, तो शहीद को इस बात का पता है, ये शहीद इस बारे में सब कुछ जानता है कि भाई अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। तो इसी वजह से इसे एमा को जो फिर किक मारने के लिए तैयार हो जाएगा और ऐसी किक मारेगा कि एमा जो कि सारी ज़िंदगी याद रखेगी और फिर इसे एहसास भी होगा, तो कुछ भी इसके हाथ में जो वो नहीं आएगा। जो नीलम होती है ना, ये भी अब असलम को औकात याद दिलाती है। ये इसके ऊपर डांस करती कि भाई आप इस थाली के अंदर, इस घर के अंदर जो वो खा रहे हो और इसी के ऊपर जो वो सब कुछ कर रहे हो। तो असलम की बात बुरी लगती है, थप्पड़ मारने की कोशिश करते, लेकिन नीरमा का जो वाले ये शोर आ सकते हैं, जिसकी वजह से असलम को जो वो चुप लग जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ एमा की जो वो असलियत रह चुकी है। एमा को अपने किए करते की सज़ा मिलनी है और जिस वक्त इसे सज़ा मिलेगी तो उस वक्त इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा।